Okay, atoms क्या है बेटा? Atoms in the last lecture we have discussed that कि atom is a smallest part of elements. ये हमने last lecture में discuss किया, right? Yes. Okay, ये तो समझ में आ गया होगा. Okay, clear है? अच्छा, आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो? कैमरा ऑन करो all of you. दिख रहा हूँ सबको? Yes, sir. So all of you कैमरा ऑन करो पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ, पढ़ाऊंगा. पहले कैमरा ऑन करो. कैमरा ऑन करो ना बेटा. श्लोक, शानवी, पार्थ, शैलेंद्र, आयशा, सृष्टि. Am I audible? Yes, sir. कैमरा ऑन करो ना बेटा. Sir, I am on computer, so the computer doesn't have a camera. Okay. And Slok, what is your problem? पार्थ, आप बताओ. शैलेंद्र, आयशा. चलिए. ओके, तो ध्यान से देखो क्या पढ़ना है स्टार्टिंग में. एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये हमने डिस्कस किया था. और किसी भी एटम्स को शो करने के लिए उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टॉप ऑफ द कॉर्नर हम क्या शो करते हैं? एलिमेंट शो करते हैं, नंबर शो करते हैं. ओके, दैट नंबर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे बेटा? Atomic ये एक Mass number. एटॉमिक मास. और जेड क्या है? Atomic number. वेरी गुड. ओके, ए इज द एटॉमिक मास, जेड इज द एटॉमिक नंबर. ओके. अच्छा, अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की, तो टेल मी, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? अच्छा, पहले आप मुझे बताओ, स्टार्टिंग हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. 1, हीलियम? 2, 2. 4, नॉट 2. एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं मैं. अच्छा, चलो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, फिर यहाँ पर एटॉमिक मास हो जाएगा. ओके. अच्छा, अभी बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 1. हीलियम 1. 2. देन नेक्स्ट आपका लिथियम आएगा. Lithium. लिथियम कितना होता है? 3. 3. लिथियम के बाद Beryllium. बेरिलियम 4. 4. नेक्स्ट बोरॉन Boron. 5. 6. नाइट्रोजन 7. 7. क्या है? ओके. अगर मैं बात करूं इनका एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका? 1. एटॉमिक मास 1. इसका एटॉमिक मास 4. 4. 4. 7. इसका एटॉमिक 7. मास बेरिलियम का 9. इसका 9. बोरॉन 11. 11. कार्बन 12. 12. दिस इज 14. 10. ओके. ये क्लियर हुआ. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन तक हो गया. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. 8. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 9. 9. देन नियॉन एटॉमिक नंबर 10. 10. सोडियम एटॉमिक नंबर 11. 11. मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12. 12. 10. एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13. 13. सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14. 14. इनका एटॉमिक मास, 16. this is 16, this is 19. 18, this is 20. 20, this is 23. 23, this is 24. 24, this is 27. this is 28. 28. वेरी गुड. ओके. नेक्स्ट ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया. सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट क्या आता है? Phosphorus. फास्फोरस, सल्फर, एंड देन Chlorine. क्लोरीन, देन Argon. आर्गन, देन Potassium. पोटेशियम, देन Calcium. फास्फोरस कितना होता है? 15. दिस इज 15. 16. दिस इज 16. 17. 17. दिस इज
18, this is 19, this is 20. Now when we talk about atomic mass कितना है फास्फोरस का? 31, 31, this is 32, 32, ये 35.5, 5. Next ये 40, this is 39, 39 and this is 40. 40. ये आपको याद करना है पूरा, ओके? एंड दैट ब्लैक कलर में जो लिखा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक Atomic mass. मास, ओके? क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आया? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ओके? नाउ कुछ एग्जाम्पल दिए थे सॉल्व करने के लिए, मैंने एग्जाम्पल आपको दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट सेल ऑफ एन एटम्स। एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक आपका एटम है, ओके? ये आपका एटम है, इसकी सेल होगी, ये आपकी फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपको फिल करना है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपको फिल करना है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपको फिल करना है। ओके? अच्छा, फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं? K shell. एल एम, राइट? Yes, sir. एन आता है। के में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम? 2, 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, एम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 18, 3। एन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 32. वेरी गुड, ओके। नाउ इस इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के लिए कुछ रूल्स थे, तो हमने रूल्स बनाए थे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करना है वो आपका 2n स्क्वायर से फिल करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। Yes, sir. outermost cell of an atom that cannot contain more than 8 इलेक्ट्रॉन। जो outermost cell होगा उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जब तक a new cell is formed as soon as the outermost cell contain 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही outermost cell में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसमें आपका न्यू सेल बन जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इसमें, ओके? नेक्स्ट है आपका पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल क्या होगी? जो आपकी लास्ट सेल होती है ना बेटा, उससे पीछे वाले सेल को हम पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्लियर है? तो पेनल्टीमेट सेल बोला कि दैट पेनल्टीमेट सेल आर द लास्ट सेल दैट कैन नॉट कंटेन। जो पेनल्टीमेट सेल है वो आपकी पेनल्टी में यहाँ पर आर लिखा नहीं पूरा। पेनल्टीमेट सेल आर द लास्ट सेल दैट कंटेन more than 18 इलेक्ट्रॉन that cannot contain, ओके? पेनल्टीमेट सेल में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन Yes, sir. करने का रूल हमने 1 से लेकर के 20 तक बताया था। दिस इज 1, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है। मैंने 20 तक लिखाया था। इज इट ओके? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फिर हमने आइसोटोप देखा। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप में आपके जेड इक्वल होते हैं और आपके ए इक्वल नहीं होते हैं। Equal. अगर आइसोटोप की हम बात करें तो Z1 जेड आपके इक्वल होंगे और ए क्या होगा? डिफरेंट। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. नाउ इफ वी टॉक अबाउट आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है बेटा? जेड आपका Different. Different. डिफरेंट और ए A same. Equal. इक्वल। ये समझ गए? Yes, sir. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आइसोटोन, आइसोटोन में क्या होते हैं? Same number of neutron. न्यूट्रॉन्स n और न्यूट्रॉन्स इक्वल एंड ए एंड जेड Different. डिफरेंट, ओके? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या होता है? Same इलेक्ट्रॉन, electron. यस, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल एंड ए
और जेड different. में भी डिफरेंट, राइट? ये बात Yes. समझ गए? Yes, मतलब sir. you क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्या बात किया था हमने? बोलो बोलो बोलो, नेक्स्ट क्या पढ़ा है बता। And Science. क्या था? ion. इलेक्ट्रॉन इक्वल एंड ए एंड जेड डिफरेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आयंस था। आयंस कौन कितने टाइप के आयंस होते हैं बेटा? एक आपका पॉजिटिव आयंस, आपका नेगेटिव आयंस, राइट? Yes. पॉजिटिव आयन कब बनता है? Yes. जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। और नेगेटिव आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। गेन होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को हम पॉजिटिव और नेगेटिव से सोकर, इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव तब बताएंगे जब इलेक्ट्रॉन वो दे रहा होगा, नेगेटिव तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। ओके, किसी भी एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन वापस बाहर देगा। ओके, ये आपका आ गया। अच्छा, जैसे हम बोले हैं फास्फोरस है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 20. 15। ओके, 15 है। अगर इसने -3 चार्ज, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 या 3 and इलेक्ट्रॉन्स क्या किए इसने? Gain. गेन gain. किए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18. 18. 18। तो लास्ट क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। Yes, यहाँ तक sir. समझ में आया? ओके, नाउ आज हम नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मैटर। ओके, स्टेट ऑफ मैटर जानते हो? डिड यू नो स्टेट ऑफ मैटर क्या है? Yes, sir. नहीं जानते हो? जानते. क्या होता है? Solid, liquid, gaseous. यस। ओके, तो अच्छा यहाँ पर आप लोग लिख लो, स्टेट ऑफ मैटर में चैप्टर का नाम लिखो सॉलिड लिक्विड गैस। स्टेट ऑफ मैटर। ओके, इसमें क्या लिखना है? सबसे पहले ये समझो इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, आप ध्यान से सुनो बेटा। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो आपके सराउंडिंग है, जो आप देख सकते हो, व्हेन वी ओपन आवर आईज लुक एट द सराउंडिंग, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें देखते हैं। लाइक ओके, लाइक कुछ देर में हम एक कुछ बड़ी साइज दिखती है, कुछ छोटी साइज दिखती है, कुछ हमको टेक्सचर दिखता है, कुछ हमको क्वेश्चंस दिखते हैं, कुछ भी आपको दिखता है। ओके, वट एवर वी सी इन दैट यूनिवर्स दैट हैज सम साइज, हम इस यूनिवर्स में जो भी चीजें देखते हैं डेफिनेटली हैव अ साइज, राइट? उसके पास कुछ तो साइज होती है ना? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो अगर कोई चीज के पास साइज है और स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है, इसका मतलब उसके पास मास भी होगा, Yes. राइट? समझे ना? अगर मैं Yes. बात करूं एनीथिंग, एनीथिंग दैट occupies space and has mass is called, क्या बोलते हैं बेटा? मैटर बोलते हैं। Matter. Matter. कोई भी चीज है अगर उसके पास साइज है, वो आपका साइज ऑक्युपाई करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ये बात समझ गए? Yes, sir. दिस इज क्लियर?
ओके, that occupied mass. ओके ना, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर क्या है? कैरेक्टर ऑफ मैटर. एनीवन टेल मी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर? किसी को आइडिया है मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? सोचो सोचो. shape, color, size, temperature. बोलो बेटा. Shape. ठीक, ओके, वेरी गुड. ओके, सबसे पहले देखो, There are three shapes of matter. ऑल मैटर्स कंपोज ऑफ पार्टिकल्स. सारे मैटर के पास क्या होंगे बेटा? पार्टिकल्स होंगे. ओके, एंड दीज पार्टिकल हैव इंट्रामोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम. ओके, so that can attract each other, right? Yes, sir. All matter is composed of particles. सारे मैटर के पास पार्टिकल्स होंगे, राइट? सारे मैटर के पास पार्टिकल्स होंगे, एंड these particles have intermolecular spaces between them and attract each other. Okay, with forces, and in continuous random motion. बात समझो क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने ये बॉक्स है. ओके, इस बॉक्स में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. यस और नो? Yes. Yes, sir. ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, Yes. राइट? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे. क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे. ओके, एम आई राइट? Yes. सारे पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा होगा. जैसे आप सोचो ना, बहुत बड़ी भीड़ में कभी गणपति विसर्जन करते हो ना हम लोग, तो भीड़ में जाते हैं ना, तो बहुत एक दूसरे को धक्का मारते हैं ना. Yes, यस और sir. नो? Yes, sir. सेम यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होंगे.
आपस में धक्का देंगे, अट्रैक्शन फोर्स होगा, मीन्स एक दूसरे के पास जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे और रिपल करेंगे, राइट, और एक कंटिन्यूअस मोशन में होंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ओके, फर्स्ट आपका प्रॉपर्टीज हो गया। सेकंड क्या है इसमें, सेकंड प्रॉपर्टीज है इसमें, ध्यान से देखना बेटा। सेकंड प्रॉपर्टीज, ऑल द मटेरियल बॉडी हैव मास। ओके, और द मैटर हैव weight and weight or mass. Is it okay? Yes. Okay, अगर हम बात करें all matter occupy space, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, सो दैट वी कैन से इनके पास साइज भी होगी, इनके पास मास है, इसका मतलब इनके पास कुछ साइज होगी, राइट। Yes. Yes. ओके, तो ये क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मींस मैटर को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया या कितने टाइप में डिवाइड किया गया, एनी आइडिया। मैटर को Three. कितने कितने टाइप में, Three. कौन कौन से। Solid, liquid, and gas. यस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, बिफोर गोइंग टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, एक दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, कौन कौन सी कैटेगरी है वो दो कैटेगरी, ध्यान से सुनना। नंबर वन वो कैटेगरी है आपकी, the number one category is that number one, that is called physical classification या physical substance। बात समझ पा रहे हो, Yes, sir. फिजिकल सब्सटेंस। ओके, लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन, राइट साइड केमिकल क्लासिफिकेशन। ये बात समझ गए बेटा। Yes, sir. फिजिकल क्लासिफिकेशन ओके हुआ, और केमिकल क्लासिफिकेशन Hmm. According to Wikipedia, chemical classification system ये ओके हुआ। Yes, sir. Yes, sir. फिजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर डिवाइड किया गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन को है फर्दर डिवाइड किया गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर डिवाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो। अच्छा, नंबर वन क्या है बेटा, Solid. Solid. सॉलिड्स। नंबर टू Liquids. लिक्विड्स। नंबर थ्री, Gases. और कुछ होता है क्या, एनी आइडिया। Plasma. हम्म, Plasma. प्लाज्मा, वेरी गुड। और कुछ होता है, पहले तो आप बताओ प्लाज्मा है क्या।
व्हाट इज प्लाज्मा? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है बेटा? नहीं आइडिया? No, sir. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ओके, आपको मेजरली यही तीन डिस्कस करनी है, इसी तीन के बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन दोनों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए। ओके, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या चीज़ होती है। क्लियर है? ये बात समझ गए? Yes, नाउ sir. अभी हम चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप का होता है? नंबर 1 टाइप देखो यहाँ पर, केमिकल क्लासिफिकेशन का टाइप क्या है? नंबर 1 क्लासिफिकेशन है यहाँ पर नंबर 1 क्लासिफिकेशन इसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, और नंबर 2 क्लासिफिकेशन को बोलेंगे मिक्सचर। Mixture. प्योर सब्सटेंस, नंबर 2 है आपका मिक्सचर्स। ये बात समझ गए? प्योर सब्सटेंस ओके, मिक्सचर ओके। Yes. ओके आयशा, व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ पर आपके क्या थे बेटा? ये सॉलिड, Solid लिक्विड, liquid. गैस, ये आपको पढ़ना था। प्लाज्मा नहीं पढ़ना है, और आपका बोस आइंस्टाइन नहीं पढ़ना है। ओके, ये बात समझ Yes, गए? sir. Yes, sir. अभी प्योर सब्सटेंस में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? प्योर सब्सटेंस के नीचे चलते हैं हम लोग। प्योर सब्सटेंस में है आपके दो टाइप के क्लासिफिकेशन। कौन कौन से टाइप के? दो। नंबर 1 है आपका एलिमेंट। Compound. यस, वेरी गुड, एलिमेंट्स। नंबर 2 आपका कंपाउंड्स। इसको हम बोलेंगे एलिमेंट, और इसको हम बोलेंगे एलिमेंट, और ये आपका कंपाउंड। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मिक्सचर, मिक्सचर में कौन कौन से होते हैं? Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. ओके, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर समझते हो? वेरी गुड। एंड हेट्रोजीनियस? समझ जाओगे हेट्रो से? हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं एलिमेंट, एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 डिफरेंट कैटेगरी में, और इवन 4। कौन कौन सी कैटेगरी है बेटा? बोलो बोलो, एनी आइडिया? एलिमेंट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, आइडिया है आपको? No, sir. चलो मैं बताता हूँ, आइडिया कैसे नहीं होगा। आइडिया होगा आपको, ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। ओके, नंबर 1, डू यू नो Atoms. मेटल? Yes. फर्स्ट पार्ट तो आपका मेटल है। नंबर 2, डू यू नो नॉन मेटल? Non-metal.
नंबर थर्ड पार्ट आपका, डू यू नो मेटलॉयड? Yes, sir. नंबर फोर्थ, that is called noble gas, राइट? ये आपके 4 पार्ट्स हो गए। ओके, अगर इनको ध्यान में देखूं तो ले इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इनको। ये क्लियर है, समझ गए बेटा? Yes, sir. आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ, आपको क्या क्या स्टडी करना है। सारी चीजें स्टडी नहीं करना है, ओके? देखो क्या क्या पढ़ना है। ग्रीन कलर में जो लिखा है प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन इक्वेशन, ये नहीं पढ़ना आपको। और आपको मेटल नॉन मेटल पढ़ना है और सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ना है। इज इट ओके? क्लियर है? ये बात समझ में आया? Yes, sir. ओके। अगर हम बात करें फिजिकल क्लासिफिकेशन की, मेजरली जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसकी मैं बात करूं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सॉलिड में क्या क्या चीजें होती हैं। सॉलिड को हम सॉलिड क्यों बोलेंगे कि ये सॉलिड है? आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन तो आप समझ गए। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या होगा? पार्टिकल आपके मोशन में होंगे, ओके, काइनेटिक एनर्जी होगी उनके पास, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए वो क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में, राइट? नहीं समझे? मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन में, ध्यान से समझना बेटा। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, Oh. कंपोजिशन ऑफ मैटर, राइट? मैटर में कोई चीज होगी तभी तो वो सॉलिड दिखेगा आपको, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका सॉलिड आता है, राइट? Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट आपका कंपोजिशन ऑफ मैटर हो गया, ओके। सेकंड है आपका पार्टिकल इन मोशन। इसका मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? पार्टिकल इन मोशन का मीनिंग क्या है बेटा? पार्टिकल, अच्छा, गैस के पार्टिकल मोशन में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। रहते हैं। पार्टिकल इन मोशन फिजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आप नहीं समझे होगे। काइनेटिक एनर्जी वो चीज है कि अगर मैं किसी पार्टिकल को हीट करूं, किसी भी पार्टिकल को मैं हीट करूं यहाँ पर, तो वो गर्म होता है बेटा। पार्टिकल के मोशन, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को मैं हीट करता हूं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब उनकी एनर्जी चेंज हो रही है अंदर की। बात समझ में आया? Yes, sir. आइस था घर में, फ्रिज में जो आइस होता है, नॉर्मल आइस था, उसको हीट कर रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स उसके पार्टिकल की एनर्जी चेंज हो रही है, राइट? Yes, sir. हम बोलेंगे वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूं, फोर्थ नंबर पॉइंट, दैट इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग समझते हो? जैसे आइस है, अभी सोचो
एक ये पार्टिकल है मेरे सामने, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, रैंडम से पार्टिकल्स हैं। ओके, इतने सारे पार्टिकल्स यहाँ पर आपके घूम रहे हैं, बात समझिए, इतने बड़े बॉक्स में। क्या इन्हीं 4-5 पार्टिकल्स को अगर ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब ये पास पास आना चाहते हैं। जब पास पास आ जाएंगे तो यही पार्टिकल्स इतने पास आ जाएंगे, राइट। इसका मतलब Yes. साइज साइज कम हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड बन गया, राइट। अभी यहाँ पर बीच में बहुत सारा जगह था ना, वॉइड थे, समझे बात को। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। Yes, sir. क्लियर है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रहेगा फिजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, कौन कौन से 4 पॉइंट एप्लीकेबल हैं और कंपलसरी हैं। इज इट ओके एवरीवन? ये Yes, पॉइंट sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट है, अच्छा फिजिकल क्लासिफिकेशन में एक पार्ट आपका है सॉलिड। चलो सॉलिड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या है बेटा, डेफिनेशन बताओ कोई। Whose molecules are closely packed. हम्म। अच्छा, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सॉलिड अगर कोई चीज होगी तो उसके पास एक फिक्स शेप होगा और वॉल्यूम होगा X. सॉलिड के पास, राइट, राइट ना। Yes, sir. अगर मैं Yes. बात करूं प्रॉपर्टी की, सॉलिड हैज फिक्स, क्या होगा, शेप एंड साइज, शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या रहने वाला बेटा, फिक्स, Fixed. राइट। Yes, sir. Yes, sir. यू नो रिजिडिटी, रिजिडिटी जानते हो बेटा। Yes, sir. अच्छा पहले ये बताओ, शेप साइज और वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है? Molecules are closely packed. मॉलिक्यूल्स, Are closely arranged. यस ओके, मॉलिक्यूल आर क्लोजली अरेंज, दैट मीन्स अगर हम बात करें तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक Less. एनर्जी बहुत कम होगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स बाहर घूम रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है उनके पास, जैसे आप जब बाहर घूमते हो टहलते हो, इसका मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जब आप बैठ जाते हो थक जाते हो, इसका मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, समझे, क्लियर है। तो उनके Yes, पास sir. काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये सोचो, Yes. इस तरीके से सोचो, आपके सामने दो लोग हैं, ओके, एक ये है, एक ये है। अगर इन दोनों के पास एनर्जी है तो ये रस्सी एक दूसरे को खींच रहे होंगे। Yes, sir. लेट से अगर मैंने बोला इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो ये इसको खींच ले जाएगा ना, राइट। Yes. ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला, रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लीस्ट, क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
molecule is least. Kinetic energy of molecule is least. Least ही होगी ना? Yes, sir. Least होने की वजह से क्या हो जाएगा? And Attract. force of Attraction is more. attraction. Force of attraction between the molecule is highest. Is it clear? Yes, sir. Okay. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया. अच्छा, सेकंड पॉइंट, जब वो एक फिक्स्ड पोजीशन और फिक्स है तो क्या कहीं मॉलिक्यूल्स बाहर निकल पाएंगे क्या? नहीं. ओके. नहीं. तो क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड molecule of solid can just vibrate about their position but cannot migrate, but cannot move from one position to another. Thus, we can say that thus the solids have definite shape and volume. Is it clear? Yes, Yes, sir. बात समझ गए? चलिए ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं रिजिडिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी? रिजिडिटी क्या होगा? यू नो रिजिडिटी मींस? Hardness. RI. सर क्या आप ऊपर ले सकते हैं जरा? एक सेकंड में. रिजिडिटी क्या समझ नहीं आया बताओ इस पॉइंट में? सर नहीं, मुझे लिखना था. अच्छा, लिखना था. तो शेप एंड साइज ऑफ, शेप साइज एंड वॉल्यूम आपका फिक्स रहने वाला है सॉलिड का. राइट? क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. मॉलिक्यूल्स आपके सॉलिड की जस्ट पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होंगे. ओके. दैट मींस मॉलिक्यूल्स आपके कहीं मूव नहीं कर पा रहे हैं. मूव नहीं कर पा रहे मींस एक पोजीशन से उठ करके दूसरी पोजीशन पर नहीं जा रहे. ओके. Yes, sir. यू कैन से दैट कि उसका शेप आपका फिक्स रहने वाला और डेफिनेट रहने वाला. नेक्स्ट आपका है रिजिडिटी. रिजिडिटी मीन क्या है? Inability to bend or to be forced out of shape. क्या बेटा? रिजिडिटी के मीन्स क्या है? Hardness. Hard. हम्म. बोलो बोलो बोलो. रिजिडिटी का मीनिंग ये है
The solid cannot deform on application of application of force. Okay, लिखो यहाँ पर solids are generally rigid. ओके, इस रिजिड का मीनिंग क्या है? रिजिड का मीनिंग ये है सॉलिड्स इन सॉलिड they cannot deform on application of force. जैसे मैंने ले लिया एक आपका लकड़ी ले लिया, वुड ले लिया। ओके, वुड को आप ऐसे ऐसे डिफॉर्म कर सकते हो क्या? करोगे तो वो टूट जाएगा ना, राइट? Yes, sir. ओके, सो वी कैन से दैट सॉलिड को आप डिफॉर्म नहीं कर सकते फोर्स अप्लाई करने के बाद, राइट? क्लियर है? जनरली हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि सॉलिड आपके रिजिड होते हैं। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मीनिंग है दे हैव फ्री सरफेस। ओके, solids have several free surfaces. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड फोर्सेस। अच्छा ये बताओ, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा? Intermolecular forces. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड फोर्सेस। जी बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा? No. ओके, और फोर्स होगा इनके बीच में? Yes. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और डिस्टेंस, राइट? दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितना होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, Yes. हैव मिनिमम और जीरो होना चाहिए। ओके, क्लियर है? अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल, ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, इन पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है। जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ये आपस में पास पास आएंगे, राइट? Yes. फोर्स लग रहा है तो और पास में आएंगे, इतने पास में आएंगे कि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगी। वो आपकी ये मिनिमम डिस्टेंस है। ओके, और जो ये फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आपका है डेंसिटी। डू यू नो डेंसिटी? डेंसिटी क्या होता है? Thickness of the object. डेंसिटी क्या है बेटा? Thickness. थिकनेस Mass of molecule. क्या होता है?
डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर हाई। देखो सॉलिड डेंसिटी क्या होता है पहले ये समझो। डेंसिटी वो चीज है। अच्छा, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? Mass per volume. मास पर वॉल्यूम। वेरी गुड। केजी मीटर क्यूब। मास पर वॉल्यूम, ये आपकी डेंसिटी होती है। ये पक्का पता है ना सबको? Yes, sir. यस सर। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ओके, लेट से अगर वॉल्यूम मेरा 1 हो जाए, कभी वॉल्यूम 1 हो जाए तो डेंसिटी और मास आपके इक्वल हो जाएगा। यस। अगर मैं इस वॉल्यूम को 1 पुट कर दूं, लेट से मेरा वॉल्यूम आपका कितना है? ये वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब ले लेते हैं। ओके, ये बात समझिए। Yes, sir. तो आपका जितना मास होगा उतना वॉल्यूम आ जाएगा। ये बात समझिए, अभी ध्यान से समझो। मेरे पास एक आपका ये 1 मीटर का ये बॉक्स बना हुआ है। ध्यान से देखो बेटा, एक ये बॉक्स हो गया। अभी साइड से ओके, अभी इसी बॉक्स को ध्यान से देखना। इसी बॉक्स को मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ। ये अंदर बॉक्स बन गया ना आपका, राइट? Yes, sir. क्लियर है ना? अंदर बॉक्स बन गया। Yes. अभी देखो इस बॉक्स को हमने क्या किया, ये साइड की लाइनिंग है ना, ये आपकी एक वॉल दिख रही है, राइट? Yes, sir. ओके, और आपका एक ये बॉल दिख रही है सामने, जो फ्रंट पे बॉल है। लाइक इसको ले लेते हैं। लेट से एज्यूम करते हैं हम इस तरीके से। एज्यूम क्या करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 1 सेंटीमीटर, और लेट से 1 मीटर। ओके, और दैट डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। ये वाली डिस्टेंस क्या है बेटा? हाइट है। ये उसकी हाइट है ना, और ये उसकी क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगी? ब्रेड तो जाएगी, राइट? Alright. राइट, ये भी Yes. आपका हमने ले लिया Yeah. 1 मीटर, और ये आपकी लेंथ है तो ये भी आपका है 1 मीटर। ये क्लियर है? तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम निकालोगे क्या आ जाएगा? 1 मीटर क्यूब आ गया, राइट? अगर इस 1 मीटर क्यूब में मैं यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर फिल करता हूँ इसमें, तो इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? उस सब्सटेंस की डेंसिटी। बात समझ गया ऑल ऑफ यू? यस सर। 1 मीटर क्यूब का बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में मैंने कोई सा भी मटेरियल फिल कर दिया, उस मटेरियल का, फिर उस मटेरियल का मुझे मास निकालना है, और फिर मैंने जितना मास आएगा वो उस मटेरियल की डेंसिटी हो जाएगी। समझ गए? वो किस में डेंसिटी आएगी? केजी में। इज इट ओके? चलिए, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा नंबर पॉइंट है? पॉइंट नंबर 4 था ये। यस, Yeah. पॉइंट नंबर 6. 1 2 3 4 5, पॉइंट नंबर 6। Mm, पॉइंट नंबर 6 क्या है? इफेक्ट ऑफ हीटिंग। इफेक्ट ऑफ
हीटिंग। अच्छा, सॉलिड को हीट करने से क्या होता है बेटा? लिक्विड। बोलो Liquid. बोलो 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 बोलो। लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जरूरी नहीं कि सारे सॉलिड आपके तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो उससे पहले वाला पॉइंट, जब सॉलिड को आप हीट करते हो तो सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग, राइट? यस। सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। हीटिंग करने पर सॉलिड क्या होते हैं? एक्सपेंड करते हैं, राइट? ये बात समझ गए? यस सर। Yes, sir. बट सॉलिड की डायमेंशन चेंज नहीं होती है। डायमेंशन मतलब उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपकी चेंज नहीं होती है। अगर चेंज होती है तो एक कंप्लीट प्रोपोर्शन में चेंज होती है, राइट? यस सर। ओके। देन नेक्स्ट यस। पॉइंट है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जानते हो? डिफ्यूजन डिफ्यूजन मतलब है when two solid are kept in contact with one another, they do not mix with each other. समझे? when two solids when two solids are kept in contact with one another, okay, they do not mix. They do not mix with each other, with each other. So हम बोल सकते हैं they do not diffuse. That means we can say that they do not diffuse. Is it okay? क्लियर है? अरे बाबा, मैंने एक सॉलिड ये रखा, एक सॉलिड ये रखा, तो ये आपस में मैच नहीं करेंगे, मिलेंगी नहीं। आप कितना भी पास पास में रख दो, समझे? अच्छा, क्या आप ऐसे करते हो क्या कि एक आइस आपने निकाला, एक आइस ये रखा, एक आइस, दोनों आइस मिल करके एक बड़ा आइस बनाते हैं? ऐसा होता है क्या? नो नहीं. सर। नहीं होता है। अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो ये यहाँ से चिपक जाएंगे, बट दोनों मिलेंगे नहीं कि मिल करके एक बड़ा आइस बना ला, राइट? यस सर। ओके, सो ये डिफ्यूज नहीं होते। ओके, इस आई ई का मतलब समझते हो क्या होता है? दैट That इज। is. दैट इज वेरी गुड। ओके, तो ये क्लियर हुआ। अच्छा, मैं बात करूं कुछ एग्जाम्पल की, सॉलिड लिक्विड के एग्जाम्पल के। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? नंबर 1 स्टार्ट करो। ऑल मेटल्स हो गई आपकी, वुड हो गया, ओके, रॉक्स हो गया, और एनी काइंड ऑफ चीज जो आप सामने देखते हो वो आपका सॉलिड का एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? बात समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी सेम टू सेम प्रॉपर्टीज होंगी आपकी लिक्विड की और फिर गैस की। ओके, तो अच्छा, अगर हम बात करें अभी लिक्विड की, चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखता हूँ। दैट इज वुड्स, रॉक, एक्सेट्रा। अगर हम बात करें लिक्विड की, अभी हम थोड़ा सा जल्दी स्पीड में करेंगे। ओके, क्या मुझे बताओ, लिक्विड के पास शेप और वॉल्यूम फिक्स रहेगा? नो। No. क्यों नहीं फिक्स रहेगा?
शेप एंड, शेप के बाद हमने क्या लिखा था, साइज एंड वॉल्यूम। क्यों नहीं फिक्स रहेगा, बोलो 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 बोलो। They are fluids that take shape of any. दे आर, पहले बताओ शेप का मतलब क्या होगा, जिसमें जिस भी वेसल में आप डालेंगे उस वेसल का शेप ले लेते हैं, राइट। Yes, sir. ओके, सो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, राइट, Yes. बट इनके पास साइज, साइज शेप और साइज लिख सकते हैं, राइट, शेप और साइज। साइज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ओके, साइज को आप हटा भी सकते हो, साइज को आप हटा लो। अच्छा आप बताओ वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इनका, Fixed only. वॉल्यूम और मास क्या हो जाएगा, फिक्स, राइट। Yes. अच्छा ये बताओ, एक ग्लास वाटर है आपका, वो चाहे जहां भी लेके जाओ उसका मास तो सेम रहने वाला है ना, चाहे वो एक ग्लास वाटर आप चाहे बॉटल में डालो, एक ग्लास वाटर चाहे आप बाल्टी में डालो, बकेट में डालो, एक ग्लास वाटर चाहे आप किसी दूसरे बॉटल में डालो, वो तो एक ग्लास ही रहने वाला वाला है ना, राइट। Yes, sir. ओके, तो शेप आपका फिक्स नहीं होगा बट वॉल्यूम और मास आपका फिक्स हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है आपका इसमें, सेकंड पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्सेस क्या हो जाएंगे। अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर से पहले हमने क्या पढ़ा, रिजिडिटी पढ़ा था ना, Yes, sir. रिजिडिटी, ये रिजिड होंगे या नहीं होंगे, No. ओके, सो लिक्विड आर नॉट रिजिड, ओके, ये आपके रिजिड नहीं होते हैं, ओके। दे कैन बी स्लाइटली compressed, मतलब स्लाइटली कंप्रेस्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हो तो उसको स्लाइटली आप दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो ना, अगर उसके अंदर कोई गैस नहीं हुई तब, अगर गैस हुई तो आप उसको दबा भी नहीं सकते, राइट। Yes, sir. ये तो जो आपके लिक्विड होते हैं, लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, ओके। नाउ एंड रिजिड तो मैंने बता दिया कि ये रिजिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्या था नेक्स्ट आपका, फ्री सरफेस। थर्ड पॉइंट आपका फ्री सरफेसेस, तो लिक्विड के पास आपके फ्री सरफेस होते हैं, दे हैव ओनली वन फ्री सरफेस, अरे एक ही फ्री सरफेस रहेगा ना। अच्छा हम बात करें ये आपका सॉलिड है तो इसके पास ये वाला सरफेस फ्री है, ये वाला सरफेस फ्री है, ये वाला सरफेस फ्री है, इसके पीछे वाला सरफेस फ्री है, इसके आगे वाला सरफेस फ्री है, बस आपका नीचे वाला सरफेस फ्री नहीं है, राइट। Yes, Yes, sir. sir. अगर लिक्विड करेंगे, लिक्विड आपने कहीं पर डाला तो यहाँ से यहाँ तक लिक्विड फुल हो गया, तो क्या ये वाला सरफेस फ्री है, नहीं। ये वाला सरफेस फ्री है, नहीं। नहीं, ये वाला सरफेस फ्री है, नहीं। कौन सा सरफेस फ्री है, ऊपर ओनली वाला। ऊपर वाला पर सरफेस, इसका मतलब ओनली वन फ्री सरफेसेस। ये बात समझ में आया, Yes, ओके। sir.
नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इंटरमोलिकुलर स्पेसेस एंड फोर्सेस। अच्छा ऐसे बताओ, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होंगे? थोड़े होंगे। थोड़े होंगे। ओके, सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड, मतलब सॉलिड से थोड़ा सा डिस्टेंस आपके ज्यादा होंगे, राइट? स्पेस, स्पेस कौन सा बेटा? इंटरमॉलिकुलर। ओके, और डिस्टेंस, डिस्टेंस between molecules is large in compare to क्या बेटा? solid, right? That of solid. ओके, so इसका मतलब डिस्टेंस लार्ज है, इसका मतलब फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएंगे, राइट? Yes, sir. So we can say that forces इधर से करो, less forces of attraction than in solid। ये दोनों पॉइंट आपको लर्न करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? डेंसिटी। डेंसिटी कैसे क्या होगा इनका? सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा? High. ओके, सॉलिड का डेंसिटी जनरली लेस देन द सॉलिड। ओके, जनरली लेस होगा देन दैट ऑफ सॉलिड। ओके, क्लियर है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड जनरली लिक्विड होगा, जनरली क्या होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड जनरली लेस देन द सॉलिड। ओके, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी के बाद कौन सा पॉइंट था? इफेक्ट ऑफ Effect of heating. हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा इसमें? Evaporation. Evaporation. एक्सपेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? है। यस, ओके। इफेक्ट करने पर ये आपको क्या करते हैं? लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ओके, ये आपके एक्सपेंड करेंगे। ओके, क्लियर है? सर तो फिर इवापोरेशन नहीं आएगा? एवेपोरेशन जब हम ज्यादा हीट करेंगे तब वो एवेपोरेट हो जाएंगे, एक्सपेंड ही तो कर रहे हैं बेटा। जैसे हमने ये बॉक्स लिया, इस बॉक्स में यहाँ पर पार्टिकल थे अभी। ओके, अच्छा नहीं समझ में आया, चलो ऐसे हम करते हैं। ओके, ये आपका लिक्विड यहाँ तक फिल है, राइट? यस सर। यहाँ पर आपके पार्टिकल हैं, यस सर। आपने यहाँ से लगा दिया बर्नर, तो क्या करेंगे? ये पार्टिकल बाहर निकलेंगे, इधर इधर तक आएंगे, राइट? फिर इधर तक आएंगे, फिर बोलेंगे चलो निकल लो बाहर। समझे? यस सर। एक्सपेंड तब करेंगे जब आप कंटिन्यूअसली हीट करते जाओगे। ओके, जब यस। आपके वो एवेपोरेट कर जाएंगे, अदरवाइज एक्सपेंड कर रहे होंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? डिफ्यूजन ना? यस सर। तो ये डिफ्यूजन हम करेंगे या नहीं करेंगे? डिफ्यूज करेंगे नहीं करेंगे? Some will diffuse, some will not diffuse. यस, ओके। डिफ्यूजन वाला पॉइंट आप लिख लो, अगर सेम सेम लिक्विड है तो डिफ्यूज कर जाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे।
ओके, सो वी कैन से दैट डिपेंड करेंगे कि ये नेचर आपका कैसा है, राइट। Yes, sir. अगर टू आपके लिक्विड हैं सेम टाइप के हैं, सो हम लिखते हैं यहाँ पर डिपेंड्स ऑन द नेचर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। इज इट ओके? अगर लिक्विड के मैं एग्जांपल की बात करूं तो कौन कौन से एग्जांपल हैं? वाटर, अल्कोहल, मिल्क, ऑयल, एक्सेट्रा। इज इट ओके? ये बात समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके, अच्छा, एक काम करो, अभी जो गैस के पार्टिकल्स होंगे और जो गैस की प्रॉपर्टीज होगी ये आपको लिखना है, सेम इसी फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? शेप एंड वॉल्यूम। फिर क्या लिखोगे? इंटरमोलिकुलर स्पेसेस लिखोगे। फिर लिखोगे रिजिडिटी के लिए लिखोगे, फिर आपका फ्री स्पेस, फिर आप लिखोगे डेंसिटी लिखोगे, फिर डिफ्यूजन लिखोगे। ये सारी चीजें आपको लिखना है और मुझे सेंड करना है। ओके, एक Yes, पेज sir. में, एक पेज में लिखना है। मैं चेक करूंगा, चेक करने के बाद उसको रिप्लाई करूंगा। अगर सही है तो रिप्लाई करूंगा, नहीं है सही तो हो सकता है ना रिप्लाई करूंगा। ओके, ओके, क्लियर है? सो ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं कल स्टार्ट करूंगा आपका सॉलिड लिक्विड गैस। कंप्लीट हुआ ना बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। गैस आप लोग कर लोगे, गैस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दूंगा। ओके, देन आपका सॉलिड कंप्लीट, लिक्विड कंप्लीट, गैस के पॉइंट आप लोग खुद कंप्लीट करोगे एज अ होमवर्क। प्लाज्मा और आइंस्टाइन वाला बहुत ही जरूरी नहीं है। ओके, उसको मैं बता दूंगा। फिर आपका पार्ट आ जाएगा कि इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन कैसे पढ़, देखो बेटा, ये आपको नहीं पढ़ना है, इसका कोई काम नहीं अभी, इसका कोई काम नहीं, मतलब इस तरफ वालों का कोई काम नहीं इस चैप्टर में अभी के लिए। ओके, तो आपको क्या पढ़ना है? सॉलिड लिक्विड पढ़ बता दिए, गैस आपका आप लोग करके आओगे, और प्लाज्मा और ये मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आपका यही बता दूंगा। इसके बाद, इसके बाद हम लिखेंगे इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन क्या होता है थोड़ा सा समझो। इंटर कन्वर्जन, सॉलिड से किसी भी सॉलिड को अगर लिक्विड में जाना है, सॉलिड से गैस में जाना है, और लिक्विड से गैस में जाना है, ये आपका इंटर कन्वर्जन है। कहाँ से जाना है? लिक्विड से गैस में जाना है, और यू कैन से दैट वापस लिक्विड से सॉलिड जाना है, गैस Yes. लिक्विड जाना है, और गैस से आपका सॉलिड जाना है। और कुछ हो गया क्या? सारा तो हो गया। Yes, sir. ओके, और ये भी है आपका, डायरेक्टली आपका कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड से गैस में, हो तो गया सॉलिड गैस। ओके, ये इंटर कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। इज इट ओके? फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ खास है नहीं। फिर हम इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। द चैप्टर नेम, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ओके, ओके, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका, द चैप्टर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? मेटल, नॉन मेटल। वहां पर ये सारे कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ओके, समझ गए? क्लियर है ना? Yes, नेक्स्ट, sir. नेक्स्ट क्लास में हमको क्या पढ़ना है? इंटर कन्वर्जन। और इंटर कन्वर्जन क्या होगा? इंटर कन्वर्जन इस तरीके से होता है इंटर कन्वर्जन कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सॉलिड, फिर लिखा यहाँ पर लिक्विड, फिर लिखा यहाँ पर गैस, तो ये क्या हो जाएगा? एक तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, दूसरा फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तीसरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। ओके, दिस इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके चैप्टर आपका फिनिश, फुल एंड फाइनल हो जाएगा। ओके,
क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट नाउ अभी मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ. ओके, इन केस अगर कुछ डाउट है प्रीवियस लेक्चर यू कैन टेल मी, हम अभी डिस्कस कर लेंगे. अदरवाइज मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ. ओके, स्टॉप करें. Yes, sir. Yes, sir. बाय बाय एवरीवन. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. sir.